हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के रंजन और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा में आपका स्वागत है। ओके सो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं प्रोनाउन का पार्ट 4। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिलेटिव एंड पजेसिव प्रोनाउन को। ओके, प्रोनाउन क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ पे नहीं करते, इसके साथ वर्ब कब लगेगा, कौन लगेगा, और उसके बाद क्या है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, ये दोनों क्या होता है, दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों में क्या डिफरेंसेज है, ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ओके, और गाइस ये वीडियो जो है ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले एग्जाम में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, साबित होगा। ओके, और गाइज ये जो वीडियो है ये सारे सीबीएसई स्टूडेंट के लिए या फिर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाली वीडियोस है, जिसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको मैं गाइज क्या एक ही वीडियो में अगर बताता प्रोनाउन को तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। ओके, इस वीडियो की लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए गाइज मैं इसको पार्ट वाइज डाल रहा हूँ जिससे कि आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाए। उसी करीब गाइज आज है ये वीडियो का प्रोनाउन वीडियो का पार्ट 4 और आज में हम लोग सीखेंगे नेगेटिव और पजेसिव प्रोनाउन को। ओके, तो चलिए गाइज बिना बकवास के हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नो बकवास, ओनली क्लास। तो चलिए गाइज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं पजेसिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन को। ओके, तो देखिए गाइज ये पजेसिव प्रोनाउन पहले देखते हैं, ये क्या प्रोनाउन का 5वां काइंड है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हेडिंग कर देते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है इसको पहले डिफाइन के थ्रू समझते हैं। तो इसका डिफाइन लिख देते हैं गाइज, क्या व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन और ऑनरशिप इन अ सेंटेंस इट इज़ कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। ओके, यानी गाइज देखिए कह रहा है क्या कि वैसा प्रोनाउन जो किसी भी अधिकार को या फिर जिस पर किसी का मालिकाना हक हो वो दिखाता हो, तब वैसे प्रोनाउन को कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। यानी वैसा प्रोनाउन जो किसी अधिकार को शो करता हो या जिस पर किसी का मालिकाना हक हो, तब वैसे प्रोनाउन को क्या कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब गाइज इसका एक डायग्राम देखते हैं, इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं। और ये डायग्राम गाइज आपको जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो नरेशन में भी आपको ये डायग्राम बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके, तो चलिए मैं आपको पहले लिख देता हूँ। यानी पॉजिटिव प्रोनाउन को समझने से पहले आपको क्या करना है, केस को समझना। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 4 तरह का केस बताता हूँ। ओके, नहीं 4 टाइप्स के केस को बताता हूँ। पहला है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है पजेसिव केस, तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस और चौथा है रिफ्लेक्सिव केस। क्लियर हो गया। तो देखिए सब्जेक्टिव केस यानी क्या, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो सब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, सब्जेक्टिव केस में क्या होंगे, पर्सनल प्रोनाउन। कौन कौन आएगा, तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। और पजेसिव केस जो होता है ये गाइस होता है 2 तरह का। पजेसिव केस 2 तरह के, एक पजेसिव प्रोनाउन और दूसरा होता है पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, तो पजेसिव प्रोनाउन में क्या आएगा, माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, दियर्स। ओके, तो देखिए पजेसिव प्रोनाउन में इट्स नहीं होता है। ओके, ये पजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता है। क्लियर हो गया, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है। उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। देखिए सबको कॉलम देखना लाइन बाय लाइन। आई का पजेसिव एडजेक्टिव माय, पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। ओके, इस तरह से आपको सभी को देखना है। और ऑब्जेक्टिव केस जैसे क्या लिखा हुआ, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ओके, चलिए अब आगे देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है खुद, स्वयं। ओके, तो हो जाएगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स। ओके, ये कॉलम को आपको याद रखना है जिस तरह से लिखा हुआ है। नहीं आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताओ आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, तो आप कहेंगे माई सेल्फ। आई का ऑब्जेक्टिव केस तो मी, आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माय। उसी तरह दे का तो पजेसिव प्रोनाउन दियर्स, पजेसिव एडजेक्टिव देयर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा दे का देम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देम सेल्व्स। इस तरह से आप सारे लाइन बाय लाइन कॉलम को याद कर लेना है। क्लियर हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है कि दिस बुक इज़ योर्स और दिस बुक इज़ योर। अब देखिए दिस बुक इज़ योर्स ये सही है और दिस बुक इज़ योर ये गलत है।
क्यों गलत है? तो गाइज रूल कहता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है वो नाउन से पहले होता है। जैसा कि ऑलरेडी आप लोग को पता हो कि एडजेक्टिव का मतलब ये होता है क्या, जो नाउन से जस्ट पहले आए। तो योर देखिए आप कॉलम, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कॉलम बता दिया था, उस कॉलम में क्या था, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर। आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं या पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो भी देख सकते हैं। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, तो योर है तो योर के बाद क्या होना चाहिए, नाउन आना चाहिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन, नाउन नहीं है इसलिए ये गलत है। और पॉजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे तो उसमें नाउन नहीं आना चाहिए। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ पहला कि दिस बुक इज योर्स, ये सही होगा क्योंकि योर्स ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया जो कि नाउन के बिना होता है, इसलिए ये सही हो गया। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं पॉजेसिव जो एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है ये दो तरह के, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। तो देखिए पहले लिख देते हैं क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो मैं आपको डिफाइन के थ्रू लिख देता हूँ कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है, बिना नाउन के यूज़ करना गलत होता है। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग बिना नाउन का कर ही नहीं सकते हैं, बिना नाउन का करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब आगे देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग विदाउट नाउन के होता है, यदि नाउन के साथ कर दिया जाए तो गलत होता है। क्लियर हो गया। यानी सीधा सीधा समझना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बिना होगा और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के साथ होगा। क्लियर हो गया। दो चार एग्जाम्पल लेते हैं, उसको क्लियर करते हैं। यह कलम उनका है, तो क्या होगा, दिस पेन इज़ दियर्स। अब देखिए लास्ट में है उनका, उनकी, उनके। तो गाइज आपको याद रखना है क्या, जब उसका, उसकी, उसके, या उनका, उनके, उनके, या फिर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, मेरा, मेरी, मेरे, इस तरह का कोई भी वर्ड लिखा रहेगा, या अपना, अपनी, अपने भी होता है इसका अंग्रेजी। ओके, तो ये जब लास्ट में लिखा रहेगा तब इसका अंग्रेजी पॉजेसिव प्रोनाउन लिख रहा है। जैसा कि देखिए यह कलम उनका है, तो उनका लास्ट में लिखा हुआ है तब पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। अगर यही उनका शुरू में लिखा रहता कि यह उनका कलम है तब पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं। ओके, आपको दो चार एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है, यह कलम उनका है तो दिस पेन इज दियर्स, सही हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। यह उन लोगों का कलम है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज दियर पेन। अब देखिए उन लोगों का कलम है, तो देखिए उन लोगों क्या हो गया, लास्ट में नहीं है, ये बीच में आ गया, तब इसका मतलब इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना है। तो क्या होगा, दिस इज दियर पेन। ओके, आगे देखिए। यह उन लोगों का अपना कलम है। अब देखिए उन लोगों का भी आ गया, अपना वर्ड भी आ गया, तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे दिस इज दियर ऑन पेन। ओके, अब देखिए ये जो लास्ट वाला है ऑन पेन, इसका एक आपको कॉन्सेप्ट में नोट में लिख देता हूँ। यदि डबल अधिकार दिखना हो, यदि डबल अधिकार दिखाना हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। यानी गाइस जब किसी चीज़ के ऊपर डबल अधिकार दिखाना हो तब उसमें ऑन वर्ड का भी प्रयोग करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ। तो देखिए उन लोगों का, यह उन लोगों का अपना कलम है, तो उन लोगों का कलम है, ये तो उन लोगों का एक अलग अधिकार हो गया, और उसके बाद कह रहा अपना अधिकार है, तो उन लोगों का और अपना दो दो यानी डबल अधिकार दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑन वर्ड का भी प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं इन्हीं प्रोनाउन का छठा काइंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो हेडिंग कर देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है तो इसको समझते हैं। हु, विच एंड दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया। यानी हु, विच, दैट को क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए जैसे हु, विच, दैट, तीनों का जब मीनिंग होगा हिंदी में वो क्या होगा, जो। तीनों का हिंदी मीनिंग क्या होगा, जो होगा। क्लियर हो गया। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है कि यू आर द बॉय हु हैव वन द मैच। ओके, अब देखिए गाइस यहाँ पे हैव होगा या फिर हैज़ होगा। ओके, तो देखिए मैंने क्या लिखा, हैज़ और हैव दोनों लिखा, और हैज़ वाला सही हुआ है, हैव वाला गलत हुआ। क्यों गलत हुआ है, तो देखिए इसका रूल कहता है क्या कि हु से पहले यानी क्या रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड रहेगा
वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, वर्ब नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। यानी हु से जस्ट पहले जो वर्ड है नाउन है वो जैसा रहेगा, यानी नाउन का नेचर जैसा रहेगा वैसा वर्ब लगाएंगे। अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो बॉय देखिए क्या है, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज़ होगा सिंगुलर वर्ब। क्लियर हो गया। वैसे गाइज आपको याद रखना ये क्या, इसके ऊपर मैं आपको अलग से एक टॉपिक बनाओ, एक वीडियो बना दूंगा, वो इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूंगा। ओके, इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसका हेडिंग होगा एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से ही जुड़ा हुआ एक कह सकते हैं टॉपिक है एंटीसीडेंट। ओके, यानी इंग्लिश ग्रामर में एक एंटीसीडेंट टॉपिक है जो कि ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको वैसे क्लास 12 वगैरह में इतना नहीं पूछता है, ये आपको क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये चीज़ कॉमन ईयर में आता है। ओके, इसलिए आप लोग गाइस टेंशन मत लीजिए, आप रिलेटिव प्रोनाउन अभी देख लीजिए। मैं इससे ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन एग्रीमेंट। ओके, ये मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में स्पेशल इसके ऊपर वीडियो बना के। क्लियर है। चलिए अभी देखते हैं गाइस, क्या रूल लिख देते हैं, क्या नाउन या प्रोनाउन प्लस हु विच एंड दैट प्लस वर्ब। ओके, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नाउन या प्रोनाउन जैसा हो, यानी सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जब किसी सेंटेंस में हु विच दैट यानी रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। अगर हु विच दैट से पहले रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। यानी हु से जस्ट पहले जो वर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या कि द बुक्स दैट आई बॉट यस्टरडे वर वाज कॉस्टली। तो क्या होगा, वर सही होगा, वाज गलत होगा। क्यों गलत हुआ, तो देखिए दैट है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन और दैट से पहले क्या लिखा हुआ, मैंने क्या बताया, दैट से पहले यानी हु विच दैट से पहले जो वर्ड रहेगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दैट से पहले बुक्स प्लूरल है तो वर्ब लगेगा प्लूरल, तो वाज लगा दिया गलत, वर लगाता तो सही होता है। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या कि सी इज़ वन ऑफ दोज डॉक्टर्स हु डजंट और डोंट हेल्प द पुअर। ओके, अब देखिए डजंट लगाते हैं तो गलत होगा, डोंट लगाते हैं तो सही होगा। क्यों, अभी देखिए आप लोगों ने सोचा होगा कि अभी तो आप बताए थे क्या हु से पहले जो वर्ड है सी तो वो जैसा रहेगा वैसा लगा देंगे, सी तो है तो उसके साथ डजंट लगा देंगे, सही होगा। नहीं, आपको याद रखना है क्या कि हु से जस्ट पहले क्या याद रखना है, हु से जस्ट पहले कैसा वर्ड है तो डॉक्टर्स, तो क्या होगा, डॉक्टर्स प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा डोंट। ओके, और गाइस इसमें ऑन ऑफ द है तो ऑन ऑफ द का एक केस बनता है कि इसमें उल्टा होता है। ओके, वो क्या होता है वो मैं आपको एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। ओके, अभी फिलहाल आपको याद रखना है क्या कि नॉर्मली रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु विच दैट से पहले जो वर्ड रहेगा उस वर्ड के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल लगेगा, या फिर जैसा वर्ड नाउन है या फिर प्रोनाउन है जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का प्रयोग करना है। क्लियर हो गया गाइज। चलिए अगर आपको किसी को डाउट है कि इसमें कुछ और बताना चाहिए एडवांस का रूल तो गाइज मैं आपको एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन एग्रीमेंट के अंदर बता दूंगा, इसलिए आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहें और लगातार वीडियो को वॉच करते रहें। ओके, सो गाइज चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखा दोस्तों आपने आज का सेशन कितना ज़्यादा बेहतरीन खास था और आज का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला होगा आई होप कि आपको ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि गाइज आज पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव ये तीनों का जो कॉन्सेप्ट बताया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और गाइज ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आपके सारे एग्जाम्स में काम आएंगे, क्योंकि गाइज इस तरह के आपको किसी बुक में भी जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको मैं एक अच्छे तरीके से बिल्कुल आराम से बिल्कुल ईजी तरीके से बताता हूँ जिससे कि आपको आराम से समझ में भी आ जाए। ओके दोस्तों, सो गाइज ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, सो गाइज ऐसे ही फैबुलस एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।